जोहार साथियों, कैसे? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टीच। तो पिछला क्लास हमने भिन्न के भाग को बनाना सिखाया था। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही इसके बाद जाके देख लीजिएगा। और मैथ के अन्य क्लास भी उपलब्ध है, उनका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बेसिक टू एडवांस मैथ बोल के, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके बाद जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज आप लोग को बताने वाले हैं कि वर्गमूल किस प्रकार बनाया जाता है। तो वर्गमूल बताने से पहले वर्गमूल के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को वर्ग और वर्गमूल में कंफ्यूज होता है, तो पहले उसी को हम दूर करते हैं। तो देखिए वर्गमूल किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने से गुणा होकर दी गई संख्या प्राप्त हो उसे वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो अपने से गुणा होकर, ठीक है, दी गई संख्या प्राप्त हो उसे वर्गमूल कहते हैं। देखिए समझ में नहीं आया, चलिए एक उदाहरण देके आप लोग को समझाते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा, तो ये क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। ठीक है, देखिए अभी आप लोग को बताए थे कि वैसी संख्या जो अपने से गुणा होने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। देखिए वैसी संख्या, तो यहाँ 5 ले रहे हैं, 5 गुना 5 तो क्या हो गया? 25। तो दी गई संख्या प्राप्त हो गया ना, तो उसे ही क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए वर्ग किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका स्क्वायर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जैसे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 होगा, तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? वर्ग। यहां तक आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वर्गमूल जो है दो तरीकों से बनाया जाता है। ठीक है, दो तरीकों से बनाया जाता है। तो पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में जब भी आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो वो स्क्वायर माने कि डबल में होता है। क्या? पेयर में होता है, जोड़ा जोड़ा संख्या लेना पड़ेगा, डबल में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग को गुणनखंड विधि से सिखाते हैं। पहला वाला गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए हम यहाँ 3 उदाहरण लिए, तो पहला कोई गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। जैसे एलसीएम बनाते हैं ना, तो सेम उसी प्रकार ही होता है, लेकिन इसमें जोड़ा जोड़ा लिया जाता है। ठीक है, पेयर में लिया जाता है। तो क्या है? 50,625। अब इसको देखेंगे कि कौन संख्या से यहाँ कट रहा है, माने भाग लग रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 से तो नहीं लगेगा, यहाँ 3 से लग रहा है। क्या से लग रहा है? 3 से। 3 से 50,625 को भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, हम डायरेक्ट ही यहाँ कर लेते हैं। आप लोग नहीं होगा तो भाग लगा के देखिएगा। देखिए 3 का 3 में तो 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, तो उससे कम क्या है? 3 है एक बार में। ठीक है, अब 2 यहाँ आ गया तो 20 हो गया। तो 3 का 3 में 20 नहीं है, तो 18 कई बार में? 6 बार में। अब यहाँ से 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हो गया? 26 हो गया। क्या हो गया? 26। 3 का 3 में 26 है? नहीं है, तो 24 है। 3 8 24। अब 24 से यहाँ 2 आ गया तो 22 हो गया। तो 22 तो नहीं है 3 का 3 में, तो 3 7 21। अब फिर यहाँ से 1 चल गया है, 21 हुआ, तो 22 था ना, तो 22 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हो गया? 15 हो गया। तो 3 का 3 में 15 है, 5 बार में? जी बिल्कुल है। अब फिर ये किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। तो 3 से फिर काट रहे हैं, देखेंगे 3 से भाग लगा के। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं सक रहे हैं तो देखिए 3 का 3 में 15 है, तो जी बिल्कुल है। कई बार में है? 5 बार में। यहां से 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 18। 3 छक 18 हो जाएगा। अब 3 का 3 में 7 है, तो 3 का 3 में 7 तो नहीं है, तो 2 6 है। 2 बार में, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ एक जो 7 से 1 चल गया, 6 कटा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो 15 हो गया। तो 3 का 3 में 15 है? जी बिल्कुल है। कई बार में? 5 बार में। अब ये किससे कटेगा? अब ये 3 से कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। नहीं होगा तो भाग दे के देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा संख्या से देखेंगे, तो क्या 3 का 3 में 5 है? जी कई बार में है? तो है। 5 तो नहीं है, उससे कम है। 3 है। कई बार में? एक बार में। अब यहाँ से 2 चला गया, तो यहाँ से 2 चला गया, तो यहाँ क्या हो गया? 26 हो गया। तो 26 तो नहीं कटेगा, तो क्या कटेगा? 24 कटेगा। 3 8 24। अब यहाँ से क्या हो गया? 2 यहाँ आ गया ना, यहाँ तो 22 हो गया। 22 हो गया, तो 3 का 3 में 22 नहीं है, तो क्या है? 21। 3 7 21। अब यहां से 1 यहाँ आ गया, तो 15 हो गया। 3 5 15। अब फिर ये संख्या किससे जाएगा? 1875, ये भी 3 से जाएगा।
3 का 3 में 18 है जी, बिल्कुल है। कई बार में 6 बार में, 3 छक 18। अब देखिए 3 का 3 में 7 है, 7 नहीं है तो क्या है 6 है। कई बार में 2 बार में, और 7 से 1 जो बचा तो यहाँ आ गया, इसमें जुट गया, ठीक है, यहाँ यहाँ है ना, इसमें जुट गया तो यहाँ 15 हो गया। 15 हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो आप ये हो गया। अब देखिए ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 25 तो नहीं जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो अब ये किससे, 4 से भी तो नहीं जाएगा, 4 से भी ये नहीं कटेगा, तो आप इसको 5 से कटाएंगे। तो 5 1 के 5, 1 चल गया इसमें तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 कटेगा। अब यहाँ से 2 इसमें आ गया तो 25, 5 25। अब देखिए फिर ये किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 चल गया तो यहाँ 5 25। अब फिर ये किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, 5 1 के 5। अब अभी हम आप लोग को पता है कि ये एलसीएम का तरह ही बनता है, लेकिन इसमें जो क्या है, इसका पेयर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, जोड़ा। क्या बनाना पड़ता है, जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ा जोड़ा को, जैसे 3 और 3, ये 3 और 3 ही जोड़ा हो गया, ऐसा नहीं कि 3 और 5 एक जोड़ा होगा, वैसा नहीं, सेम संख्या का जोड़ा होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तब एक 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 3 का 3, 3 दूनी 3 का 3, 3 बार, 3 त्रिका 9, 9 का 9 5 बार, 9 पचे 45, 45 का 45 5 बार, तो 225 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 225। तो 50,000 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 225। इसका वर्गमूल निकल गया, ठीक है। ये हुआ इसका वर्गमूल। यहाँ हल नहीं लिखे हैं, हल लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 नंबर का। हाँ, अब देखिए दूसरा को आप लोग को बताते हैं। दूसरा ये समझ में आ गया, कहीं पर भी दिक्कत हो हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दूसरा आप लोग को बताते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा को भाग विधि से बनाते हैं, ठीक है, भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से दूसरा। अब देखिए दूसरा में क्या है, 1296 है। क्या है, 1296। इसको भाग विधि में जब हम बनाएंगे तो इसका नियम क्या कहता है कि दाहिने तरफ से इसको जोड़ा में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ये जोड़ा में लग गया 96, जोड़ा में हो गया, और ये क्या हो गया, आपस में ये जोड़ा हो गया। दाहिने तरफ से जोड़ा लगा के आना है, ठीक है। 2 संख्याओं का जोड़ा लगा के आना है, मैंने पेयर में बनाना है, ठीक है, जोड़ा लगाना है। तो देखिए अब यहाँ क्या आया, 12 आया। तब यहाँ जो 12 आया, तब यहाँ कौन ऐसा संख्या हम लोग को लेना होगा कि आपस में गुना करे, माने कि दोनों अपने आप गुना हो, तो क्या हो, या तो फिर 12 आए, माने यहाँ जो संख्या है वो आए, या फिर उससे कम आए। तो अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो 2 से गुना होगा, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4 तो बहुत कम हो जा रहा है। हाँ, अब यहाँ हम लोग अगर 3 लेके देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है। अगर अब हम लोग यहाँ 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, क्या 4 ले रहे हैं, तो 4 ले लेंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। या तो 12 है तो 12 चाहिए, या फिर 12 से कम चाहिए। तो हम यहाँ ले लेंगे 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3। 3 का 3 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लिख देंगे। कई बार में तो 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। ये जोड़ा हो रहा है ना। अभी आप लोग को पता है कि वर्गमूल जोड़ा में होता है, ठीक है। वर्गमूल किसमें होता है, जोड़ा में, ठीक है। आपस में ही माने कि अपने आप ही गुना होता है, वैसे संख्या जो अपने से गुना हो, है ना, अपने से गुना हुआ तो एक निकाल लिए। अभी गुणनखंड विधि में भी बताए कि 2 3 आया तो 1 3 हम लोग लेंगे, तो यहाँ 1 3 हम लोग ले लिए। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 में 9 बार, तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अब भाग में क्या होता था कि हम लोग एक संख्या को उतारते थे, लेकिन नहीं, ये
है वर्गमूल, तो इसको जोड़ा में ही उतारना होगा। तो जोड़ा में उतारेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 396। ठीक है, अब फिर यहाँ 396 कौन सा ऐसा संख्या से कटे कि यहाँ 396 हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ अगर हम लोग 2 लेते हैं तो नीचे भी 2 होगा, 2 का 2 से गुना करेंगे 62 को, तो क्या इतना ये आता है? अगर कम हो रहा है तो नहीं होगा, फिर उससे हम लोग को ज्यादा को देखना होगा। अगर इससे ज्यादा हो जा रहा है तो फिर नहीं होगा, तो फिर हम लोग को इससे थोड़ा कम देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 का 2 6 बार 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो यहाँ कम जा रहा है, बहुत कम हो रहा है। तब हम लोग 3 से देखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है, यहाँ 6 नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ हम लोग 4 से लगा के देखेंगे, 4 से लगा के देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 16, हाथ में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 छक्के 24 और 1 25, फिर भी कम जा रहा है। अब हम लोग 5 लगाएंगे तो 5 25 होगा, तो यहाँ 25 तो 25 का 5 हो रहा है, तो यहाँ तो 6 है, फिर भी कम जा रहा है। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे 6 से लगा के देखेंगे, क्या से 6 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 36, सॉरी 6 6 36 है ना, 6 6 36। देखिए यहाँ लिखना नहीं है गुना करके, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ गुना करके कर रहे थे, यहाँ लिखना है, या तो कहीं रफ में कीजिएगा। ठीक है, साइड में। तो 6 6 36 हाथ में रह गया 3 और छक्का से फिर 6 बार 6 6 36 और 3 39, तो ये कट गया ना, तो ये कट गया 39। क्या यहाँ फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, और ये आपस में इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 12, हाथ में रहेगा 1 1 6 और 1 7 72। तो इसका जो है 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 वर्गमूल। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा को, आप लोग को तीसरा को समझाते हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए क्या है 729 है। अभी हम क्या बोले कि दाहिने तरफ से जोड़ा बना के आना होगा। अब देखिए इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे सर, इसका जोड़ा हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब देखिए यहां जो है कौन सा ऐसा संख्या ले और आपस में फिर वो संख्या से वो संख्या गुना होगा, तो ये 7 आना चाहिए या फिर 7 से कम आना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ 2 ले रहे हैं, 2 दूनी, सॉरी ये दाग को थोड़ा नीचे करके देना होगा, यहां से दे रहे हैं। ठीक है, अगर 2 ले रहे हैं हम, ठीक है, क्या ले रहे हैं 2, तो 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ से ज्यादा हो जा रहा है, 4 7 से कम हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ 2 ही लेना होगा। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2, तो यहाँ 2 से लग रहा है ना, तो यहाँ 2 हम लोग लेंगे, लिखेंगे इसका। अब देखिए यहाँ 7 से 4 बात, 7 से 4 बात, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 से 4 बात तो 3 हो जाएगा। अब अभी आप लोग को बताएं कि जोड़ा उतरता है, जब भी उतरता भाग का नियम, तो भाग का नियम में 1 उतरता है, लेकिन इसमें क्या होता है जोड़ा उतरता है। तो जोड़ा उतरेगा तो यहाँ 300 क्या हो जाएगा 329 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब कौन सा ऐसा संख्या ले कि इसका पूरा पूरी कट जाए या फिर उससे थोड़ा कम हो। ठीक है, लेकिन वो संख्या आपस में फिर क्या होगा गुना होगा। अगर जैसे यहाँ हम 2 ले रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 2 का 2 4 बार पढ़ेंगे तो 8, तो कितना हो जाता है 82 हो जाता है। तो यहाँ घट जाता है, मेरा क्या हो जाता है घट जाता है। अगर हम लोग 3 से लेंगे, क्या से लेंगे 3 से लेंगे, तो 3 त्रिका 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 3 4 बार 3 4 12, तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 129, है ना। तो 4 से देखेंगे, 4 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से भी नहीं होगा, 4 4, अगर यहाँ हम लोग 4 लेके देखते हैं
ठीक है, इस तरह करके आप लोग को लेके देखना है, लेके नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा। तो 4 से लेंगे तो 4 चरे क्या हो जाएगा, 4 चरे 16, हाथ का 1, 4 चरे 16, 16 1 17, फिर भी घट जा रहा है। तो 5 से देखेंगे, इसी तरह करते 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 देखेंगे, 5 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 25, हाथ में रह जाएगा क्या, 2 रह जाएगा, और 5 चरे 20 और 2 22, फिर भी घट जा रहा है। अब 6 से देखेंगे, 6 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, हाथ में रहेगा 3, और 6 4 24, 24 और 3 27, फिर भी घट जा रहा है। अब 7 से देखेंगे तो 7 से देखेंगे, 7 7 क्या हो जाएगा, 7 7 49, हाथ में रह जाएगा 4, 4 7 7 चरे 28, 7 चरे 28 और 4 क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ देखिए कट गया ना, पूरा पूरी कट गया। 4 ये यहाँ कितना से लगाना है, तो 7 से लगाना है, तो यहाँ 7 देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 से गुना होगा, देखिए 7 7 49, हाथ में रह गया 4, 7 का 7, 4 और पढ़ेंगे 7 4 28, 28 और 4 32। तो ये पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। और यहाँ 7 से कटा इसीलिए 7 लिखेंगे यहाँ। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14, हाथ में रहेगा 1, 1 रहा, और 4 और 1 5। तो इसका जो है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना, 27। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आया, डाउट है, तो हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।